हमारा चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन दोनों, जैसे कि हमको मालूम है व्हेनेवर करंट पासिंग थ्रू एनी कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड अराउंड इट। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है ना, जब करंट पास। उसका उल्टा है, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करें तो वहां पर ईएमएफ इंड्यूस होता है, यानी करंट प्रोड्यूस आप कर सकते। यहाँ पर हमको देखना है। चैप्टर हमारा 12th है और विदाउट ऑप्शन 5, ऑप्शन के साथ साथ 5 मार्क्स से तो बड़ा चैप्टर दिखने में, और तकरीबन पॉइंट इसके अंदर भी 15 है। थोड़ा लंबी चैप्टर है लेकिन इजी है। थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट इसमें ज्यादा देखने को मिलेगा, मैग्नेटिज्म का, इलेक्ट्रॉनिक्स का। चलिए तो देखते हैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। पहले बचपन में पढ़े थे, वही बात है कि भाई हमने अगर एक कॉइल लगाए, ये कॉइल में एक मैग्नेट को हम मूव करें तो हमको मालूम हुआ यहाँ पर डिफ्लेक्शन नजर आया, है ना। तो एज मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड एक्सप्रेशन मैग्नेटिक फोर्स, आपको मालूम है क्यूवीबी अभी लेके थे, लॉरेंट फोर्स पढ़े अपन, उसके बाद मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो यहाँ पर हमको मालूम है जो फोर्स है वो रहती क्यूवीबी साइन थीटा, है ना। और फिर यहाँ पर हमको मालूम है टॉर्क भी क्या देखे थे अपन ने, स्मॉल एम क्रॉस देखे थे ना, मैग्नेटिक मूवमेंट। यहाँ पे कैपिटल एम लिया, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट लिया, डायपोल मूवमेंट कैपिटल एम, बी साइन थीटा की जगह अल्फा भी ले सकते हैं। और एम का फॉर्मूला अभी बोले थे आई इंटू ए रहता, करंट इंटू एरिया रहता। तो ये वही फॉर्मूला आई ए बी साइन अल्फा। और उसके बाद बोल दिए कि भाई ये जो एन टर्न्स है उसके लिए एन लगा देते हैं हम यहाँ पे एन। तो ये बता दिया एम इज इक्वल टू एन है। और हमको मालूम है कि जो फाई है मैग्नेटिक फ्लक्स है वो फॉर्मूला होता है बी इंटू ए। बी का फॉर्मूला है फाई बाय, यानी फ्लक्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। सो फाई इज इक्वल टू बी ए, बार बार यूज होगा, याद रख लेना। ये कुछ हमारे पास इंट्रोडक्शन में हमने देख लिए, ये आपको याद रख लेना। फोर्स का फॉर्मूला क्यू बी साइन थीटा, है ना। टॉर्क एम बी साइन अल्फा, आई ए बी साइन अल्फा, इसको लिख सकते हैं, एम की जगह ये लिखे। एन टर्न्स रहे तो हम यहाँ पे कॉइल रहा तो एन टर्न्स पूरे कॉइल के एन लेंगे। और फ्लक्स का फॉर्मूला ये रहा। अब फैराडे का एक्सपेरिमेंट है। सबसे पहले हमारे पास जो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, वो कौन करा? ओयरस्टेड ने सबसे पहले करा। और यहाँ पर उसका उल्टा कौन करा? फैराडे। पहले समझते थे कि दो अलग चीजें हैं ये, लेकिन बाद में मालूम है कि दोनों एक दूसरे से एनालॉगस है, बहुत सारी चीजें एक दूसरे में इंटरकन्वर्टेबल भी हम यहाँ पर देखते हैं और करते भी है यूज। फैराडे when a magnet approach closed circuit consisting of a coil, it produces a current in it। जैसे ही हम किसी कॉइल में यहाँ पर मैग्नेट मूव करें तो हमको क्या मालूम होता है कि यहाँ पे करंट, जबकि हमने ना बैटरी लगाए ना कोई कनेक्शन दिए, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर आई तो हमको यहाँ पर दिखा कि करंट प्रोड्यूस हुआ। इफ इंस्टेड ऑफ मैग्नेट, अगर हमने मैग्नेट के बजाय मैग्नेट को इसी रखे कॉइल को हटाए तो भी वैसी छुआ। समझ में बात? यानी कि हमारे पास ये मैग्नेट था, इसके एक लाइंस, मैग्नेटिक लाइंस बन गए थे, लाइंस ऑफ फोर्स। अगर हमने मैग्नेट मूव करे तो भी करंट दिख रहा। यानी अगर हमने मैग्नेट को इसी रखे कॉइल को मूव कर रहे हैं तो भी हमको करंट प्रोड्यूस, यानी कि ये जो मैग्नेटिक फोर्स के वेक्टर्स है उनको आप अगर डिस्टर्ब कर रहे तो आपके अंदर यहाँ ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। इफ इट्स पोलैरिटी अप्रोच रीडिंग मैग्नेट इज चेंज डायरेक्शन, और अगर आपने पहले सपोज करो नॉर्थ इधर से करे तो यहाँ अलग आया, फिर उसको आउटवर्ड कर रहे तो अलग आया, या साउथ करके, यानी पोलैरिटी चेंज, नॉर्थ साउथ साउथ चेंज, अगर नॉर्थ अगर चेंज करके भी करे तो आपको यहाँ दिख रहा था कि पहले जो डायरेक्शन पॉजिटिव बाद में निगेटिव, यानी कि हम बोल सकते हैं कि डिपेंड है इस पे भी। एक तीसरी चीज, और चौथा मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस करंट डिपेंड ऑन रिलेटिव स्पीड, और स्पीड पे भी डिपेंड, आप स्पीड कैसी ला रहे उस पर भी डिपेंड है, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है क्यू वी बी साइन थीटा, वी फोर्स पे डिपेंड। ठीक है, ये बात कौन? इंट्रोडक्शन थोड़ा तफसील में देखेंगे। पैरेलल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसको बनेंगे मैथमेटिकल फॉर्म में भी। चलो देख लो। सबसे पहले वही बात है जो अभी देखे हमने फैराडे लॉ में, क्या बोलेंगे? व्हेनेवर देयर इज अ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इन अ क्लोज्ड सर्किट एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, या induced EMF is produced in the circuit. Also, if conductor cuts the lines of magnetic field, जैसे मैंने अभी बताया कट्स करते हैं, and EMF is induced between the ends, तो वहां पर इंड्यूस होता है EMF। समझ में आई बात? यही है फैराडे लॉ। ये पहला लॉ है जिसको हम क्वालिटेटिव लॉ बोलते हैं। दूसरा है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव क्या बोलता है? द मैग्नीट्यूड ऑफ EMF प्रोड्यूस सर्किट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी कि E जो EMF है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता डी फाई बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज यानी टाइम के साथ चेंज, डी बाई डी टी डी। और चूंकि अपोजिट रहता है इसलिए माइनस, वो लेंस ने बोला, फिर भी अपन यहाँ यूज कर लेते हैं। यहाँ पर फिलहाल पॉजिटिव की बात करते हैं क्योंकि फैराडे ने ऐसे बोला, और जो माइनस है वो पोज करता है चेंज को, वो बोला था लेंस ने, तो इसलिए हम क्या करते हैं लेंस को बोल देते हैं। ये लेंस लॉ है, लेंस ने क्रेडिट दिया। आप यहाँ पर भी माइनस यूज कर सकते हैं क्योंकि कोई मसले की बात नहीं है बताने के वास्ते भी, क्योंकि माइनस रहता है, E माइनस डी फाई बाई डी टी रहता, चेंज को अपोज होता। प्रोपोर्शनलिटी आगे के लगाए, के को बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। समझ में आया? अगर आपको पूछे कि फैराडे लॉ बोलो तो आपने क्या करना? दो लॉ भी बोलते हैं, पहला क्वालिटेटिव लॉ बोलते हैं, दूसरा क्वांटिटेटिव लॉ बोलते हैं।
E and T मेजर इन द सिस्टम ऑफ SI यूनिट में करते हैं E को E में वोल्ट, T टाइम। K की वैल्यू अगर 1 है तो हम लिख सकते हैं E इक्वल टू d∅dt। ये आ गया हमारा मैथमेटिकल फॉर्म। कंबाइनिंग एक्सप्रेशन फर्स्ट लॉ में मालूम है अपने को एक चीज से दूसरी चीज आ रही है, नहीं कि अपोज हो रहा है एक चीज दूसरे में कन्वर्ट, हम क्या कर सकते हैं माइनस लगा सकते हैं। और n टर्न्स रहे तो यहाँ n लगा दिए, वही फॉर्मूला से। चलिए तो ये हो गया फैराडे लॉ, समझ में आया, इंपॉर्टेंट है, याद रखो। दूसरा है लेंस लॉ, जो अभी हम बोले, क्या बोलता है लेंस लॉ? स्टेटमेंट है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, जो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन है इन सर्किट इज सच दैट, इस तरह होती है कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय इंड्यूस करंट अपोजेस द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस द करंट। यानी जो फील्ड बन रही है बाद में करंट से, मैग्नेटिक नया जो करंट बन रहा, उसकी डायरेक्शन और हमारी डायरेक्शन यानी एक दूसरे को अपोज करती है, इस तरह। यानी अगर आपने नॉर्थ साउथ इस तरह से आप नजदीक ले गए तो यहाँ पे भी नॉर्थ बनता और ये रिपल बनता, जब तक आप यहाँ तक नहीं ले गए। फिर अब जब आप दूर ले जा रहे तो उल्टा हो जाता, जब आप दूर ले जा रहे तो यहाँ साउथ बन जाता और अट्रैक्शन बताता, यानी अपन जो बोले इसका उल्टा कर, समझेगी। चलो उसके बाद एप्लीकेशंस ऑफ लेंस लॉ, लेंस लॉ के एप्लीकेशंस बताएंगे क्या क्या है, कहाँ कहाँ ये यूज होता। सपोज पहले कंसिडर नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेटिक, यही बता रहे हैं, कंसिडर नॉर्थ पोल को हमने क्या करे, मूव करे टुवर्ड्स अ कंडक्टिंग लूप एज शोन इन फिगर। क्या होता भाई, एज द मैग्नेटिक मूव टुवर्ड्स द लूप करंट इज इंड्यूस इन द लूप। जैसे हमको मालूम है करंट करे, करंट यहाँ पर इंड्यूस हुआ, अब ये करंट इंड्यूस हुआ तो इसकी भी फील्ड बनी, बस वही बोलना है कि इंड्यूस करंट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, और वो जो फील्ड बनेगी वो अपोज करेंगी ये मैग्नेटिक फील्ड, इस तरह से ये बोला लेंस में। दस द लूप्स नॉर्थ मस्ट बी फेस अप्रोचिंग नॉर्थ, यानी हम अगर नजदीक ले आ रहे तो यहाँ नॉर्थ, तो यहाँ पे भी नॉर्थ ही बनेगा, और अगर उल्टा ले गए तो फिर उल्टा हो जाएगा। यानी कि यूजिंग द राइट हैंड रूल लगा के आप बता सकते कि करंट किधर है, डायरेक्शन एज शोन इन फिगर, यहाँ पर जैसा इससे पहले बताया ना अपन लूप की, वैसे डायरेक्शन आप बता सकते। और फिर बोले कि मैग्नेट पुल अवे करंट इंड्यूस लूप विल हैव सम साउथ पोल फेसिंग, क्योंकि उल्टा हो जाएगा, यहाँ साउथ पोल हो जाएगा डायरेक्टली, क्योंकि आप जो है उल्टा काम कर रहा हूँ। इंड्यूस करंट लूप विल नाउ फ्लो एंटी, और डायरेक्शन उसकी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, पहले जो थी उसकी अपोजिट। लेंस लॉ फैराडे लॉ दोनों को मिला के बोल सकते, माइनस लगा के बस। लेंस लॉ ये था, फैराडे लेंस ने बोला माइनस लगाओ, फैराडे लॉ ये था, दोनों मिला के लिख सकते इज इक्वल टू माइनस d∅dt। कंसीडर एरिया ए और थीटा 0 है, कंसीडर ओरिएंटेशन जब ले ली पैरेलल टू फील्ड है, तो हमारे पास हमको मालूम है फाई का फॉर्मूला b डॉट है, वही अभी बताए थे b डॉट है यूज करना, और e इज इक्वल टू ये d/dt एज इट इज। फाई की जगह अगर आपने रख दिए ये b डॉट, क्या हो जाता भाई, a कांस्टेंट बाहर, अंदर बच जाता dB/dt। मैग्नीट्यूड देख रहे हैं इस तरह से बता दी, यानी कि a पॉजिटिव रहेगा और dB/dt पॉजिटिव, b इंक्रीज विद टाइम वेयर एज नेगेटिव EMF इज द नेगेटिव क्वांटिटी। ये पॉजिटिव रहेगा तो ये नेगेटिव रहेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे को अपोज करते हैं, हम बता रहे हैं। अच्छा, स्क्रू ड्राइवर रूल से हम पता कर सकते हैं क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है। स्क्रू ड्राइवर तो सपोज उसके हिसाब से पॉजिटिव, उल्टा करे तो उल्टा हो जाता। और नेगेटिव साइन जो है इसमें ये बता रही है इनकॉर्पोरेट लेंस लॉ इनटू फैराडे लॉ, वो यही बोलता मैं, हाउ नेगेटिव साइन या हाउ लेंस लॉ इनकॉर्पोरेट इन फैराडेज लॉ। तो आप क्या करना, पहले इक्वेशन लिखना है, बोल देना, और इसके बाद डायरेक्टली ये बोल देना नेगेटिव साइन, एक नंबर को पूछ। चलिए, फ्लक्स ऑफ द फील्ड, वही फाई जो अभी हमने लिए उसी को तो बोलते हैं फ्लक्स। फॉर्मूला याद रखना, B इंटू ए। सपोज करें ये बड़ा सा एक एरिया, सपोज करें उसमें एक छोटा एरिया DA को थोड़ा साइड में निकाल के देखें, दो फिगर बना, छोटा सा एरिया DA है, असल में वो बड़ी एस एरिया सरफेस का है, उसके अंदर ही छोटा सा DA, ठीक है। ये दोनों फिगर हमने बता दी, फॉर्मूला लेके आना है। कंसिडर स्मॉल एलिमेंट एरिया DA, छोटा सा एरिया क्या है DA, और हमको मालूम है फाई का फॉर्मूला, फाई इज इक्वल टू BA, और छोटा देख रहे तो D फाई, छोटा एरिया छोटा D, समझ में। और डॉट है तो क्या ले सकते, BDA cos थीटा। फिर और हम छोटी चीज को बड़ा करना है, क्या कर देते, इंटीग्रेशन, cos 0 1 हो जाता, नहीं लिखे तो भी चलता, या फिर डायरेक्टली यहाँ बता रहे समझो D फाई, इसका इंटीग्रेट करे, फाई हो गया, और ये एज इट इज ले लिए B इंटू D। जी वालेकुम सलाम। और फिर हमको मालूम है भाई यही फॉर्मूला, इसको फाई कुछ आप लिख सकते, फाई ब्रैकेट में T, इसका मतलब हाँ फंक्शन ऑफ टाइम, टाइम फंक्शन के साथ बोल सकते। तो यहाँ अंदर भी बता देना, इट इज आल्सो विद T फंक्शन टाइम, ये एज इट इज लिखे। यही फॉर्मूले को ऐसा भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट में T लगा के, नहीं भी लिखे तो चलता है, यहाँ उन्हें खुद भी लिख के बताया इक्वल है, तो इस तरह से अपन लिख सकते। और फिर अगर ये वैल्यू फाई की अपने फैराडे लॉ में रख दी है ना, ये वाला इज इक्वल टू माइनस d/dt, फाई की वैल्यू भी रख, तो सब इस तरह से बोल देंगे
ये इस तरह है, और अब डी ए छोटा एरिया इंटीग्रेट करके क्या हो जाएगा, बड़ा एरिया कितना है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं इक्वेशन 1 शोज इवन बी इज नॉट चेंज विद टाइम, फ्लक्स में वेरी विद एरिया, एरिया के साथ भी चेंज हो सकता, बी चेंज नहीं हुआ तो। मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, अब ये कैसा है, हमने क्या करे, एक रेक्टेंगुलर फ्रेम ले लिए, वही फ्रेम है जो अपन ने सेकंड चैप्टर में लिए थे, सोप सॉल्यूशन में डुबाए थे, उस टाइप का फ्रेम है ये। इसको पकड़ के इधर उधर कर सकते, स्लाइडिंग रहता ना वैसे। अब यहाँ पर थोड़ा सा कंडक्टर है, ये कंडक्टर लिए मैग्नेटिक फील्ड में रखे, और फिर यहाँ पर देखेंगे इसको मूव करके मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ का फॉर्मूला लेके आएंगे, इसका यूज करेंगे लेंस लॉ, फैराडे लॉ, दोनों को भी फैराडे लॉ बोल के यूज कर सकते हैं। पहले कंसिडर बोले सी शेप फ्रेम, ये सी शेप, जरूरी नहीं है गोल कर्वीज होना, ऐसा यू शेप क्रॉस में भी है ये, बस ऐसा बोल देते खाली, सी शेप फ्रेम, पी क्यू आर एस, एरिया एल एक्स, कितना एरिया है, एल एक्स लेंथ इनटू ब्रेथ, एरिया बोले तो एल एक्स होता। सिचुएटेड मैग्नेटिक फील्ड भी लगी हुई है, डॉट 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 जो आपकी तरफ आई, ये बताएं। फिर बोले एज द वायर क्यू आर लेंथ एल मूव्ड आउट विथ वेलोसिटी वी, ये क्यू आर जो है इसको पकड़ के आपने वी वेलोसिटी से क्या करे, बाहर खींचे। इंक्रीज द एक्स, तो एक्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, लेंथ पहले यहाँ तक एक्स थी, अब यहाँ तक खींच दी तो ये बढ़ गया, पी क्यू आर एस इंक्रीजेस। फिर बोले अकॉर्डिंग टू फ्लक्स रूल क्या बोलता है अपने को मालूम है कि ईएमएफ जो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होता है, E इज इक्वल टू क्या होता है, डी फाई बाय डी टी होता है, ये ले लिए इक्वल, और फिर फाई की जगह लिख सकते हैं बी इंटू ए, एरिया की जगह लिख सकते हैं एलएक्स। फिर क्या करो, बी एल बाहर, अंदर क्या बच गया, डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी किसका फॉर्मूला है, वेलोसिटी का है, खत्म। तो ई का फॉर्मूला क्या आ गया, बी एल वी, ठीक है। और फिर हमको मालूम है चार्ज अगर है, लॉरेंट फोर्स एफ इज इक्वल टू क्या रहता, क्यू वी बी रहता, एफ का फॉर्मूला क्यू वी बी रहता। तो हम क्या कर सकते, फोर्स अलोंग लेंथ एल वायर पी क्यू, ये क्यू आर साइड का है, ये जो अभी फॉर्मूला लाए बी एल वी, और हमको मालूम है वर्क का फॉर्मूला, ये अभी फॉर्मूला फोर्स का लाए ना, क्यू वी बी साइन थीटा, और फिर हमको मालूम है फोर्स का, वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एफ, डिस्प्लेसमेंट कितना है एल, डिस्प्लेसमेंट कितना है इसका क्यू से आर का एल है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स की वैल्यू ले लिए क्यू वी बी साइन थीटा, एल एज इट इज, ठीक है। और थीटा क्या है, बी और वी के बीच का एंगल है, और हम यहाँ ले सकते हैं, ये आ गया वर्क का फॉर्मूला। और ईएमएफ बोलते किसको, ईएमएफ यानी हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, वी इज इक्वल टू क्या लिए थे, डब्ल्यू बाई क्यू, यहाँ पर हम ले सकते हैं ई इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, ईएमएफ भी उसी को बोल सकते हैं, वर्क पर यूनिट चार्ज, तो ले लिए डब्ल्यू बाई क्यू, डब्ल्यू की वैल्यू यहाँ से उठा लिए, नीचे का क्यू, ये ऊपर का क्यू कट गया, बच गया क्या, वी बी साइन थीटा इंटू एल। फिर बोले साइन थीटा मैक्सिमम व्हेन होता, ये आ गया बी एल वी, ये कहाँ से लाए हमने, मैक्सिमम ये फॉर्मूला लेकर आए मैग्नेटिक फील्ड से, और फिर फैराडे से भी लेकर आए, तो यही चाहा, ये ऊपर यहाँ। हम बोले thus from equation 1 and 2 for any circuit whose parts move in fixed magnetic field, the induced EMF is time derivative of flux regardless the shape of the circuit, शेप कैसा भी रहो ये ऐसा रहेगा। ये दोनों को अपन ने कंपेयर करके पहले जो लेकर आए ये फैराडे से लाए, बाद में कहाँ से लाए, लॉरेंट्स की इक्वेशन से लाए, तो दोनों भी क्या आया, सेम ही, ठीक है। बता दिए, 3 मार्क्स के लिए पूछ सकता, ट्रांसलेशनल मोशन कंडक्टर बोलो, या फिर ये आता क्वेश्चन पूरा, क्या एक वायर पी क्यू आर एस है तो वेलोसिटी वी एक्सिस है, तो आप क्या करो, ईएमएफ का फॉर्मूला डेराइव करो, तो ये करके छोड़ दो। अब ये भी मोशनल ईएमएफ है, लेकिन अब कैसा, एंगुलर। भाई पहले क्या करे आपने, एक रेक्टेंगुलर लिए थे, इसको आगे पीछे कर रहे थे, अब क्या करे, ये इसको एक तरफ बंधिए और उसको ऐसा एंगुलर जो है एसएचएम के जैसा करा, तो यहाँ पाइवोट कर दिए उसको एक जगह, और इसको रोटेट करा रहे, ठीक है, पकड़ के घुमा रहे। अब इसमें ईएमएफ कैसा, तो अभी के जैसा सेम, अपने पास फॉर्मूला क्या है, ई का बी वी एल, तो अब छोटा है तो लेंगे डी, और छोटा सा लेंथ डी आर यहाँ ले लेंगे, एल की जगह छोटी लेंथ डी आर और छोटा ईएमएफ डी, आ गया। उसके बाद बोलेंगे टोटल ईएमएफ अगर हो ना, छोटी चीज बड़ा करना है, इंटीग्रेट करो, इसको इंटीग्रेट कर दो, ये डी का इंटीग्रेट वी वी बाहर, और वी की जगह लिख सकते हैं आर ओमेगा, रिलेशन v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ए इज इक्वल टू आर अल्फा, तो अब बी ओमेगा बाहर हो गया, आर डी आर का स्क्वायर, इंटीग्रेशन क्या होता है, आर स्क्वायर बाय 2, लिमिट लगा दिया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 है तो लगाने की जरूरत नहीं, अपर लिमिट एल स्क्वायर बाय 2, और बस आ गया फॉर्मूला, हाफ बी ओमेगा। चलिए जज़ाकल्लाह। तो अभी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझो क्या बोले। पहले क्या कर देना, एक ये मैग्नेटिक फील्ड लगी हुई है, अभी जो लूप लिए थे ना अपन वैसे ही लूप है, इसको पकड़ के खींचेंगे अपन, तो अपने को बताना है वर्क डन जो हो रहा वो कहाँ जा रहा, ठीक है। कंसिडर अ लूप एबीसीडी मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी v
थ्रू मैग्नेटिक फील्ड बी। एक एबीसीडी लूप है, मैग्नेटिक फील्ड बी है जिसको हम क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं और हमको देना। अब यहाँ पर बोलेंगे, यहाँ पर 4 फोर्स एक्टर है, 1 2 3 4, ये आउटसाइड है, इस पे नहीं भी हो रही बोले तो भी चलता। मैग्नेट के अंदर में 3 फोर्स F1 F2 F3। अब बोलेंगे पुल आउट द लूप v वेलोसिटी से हम राइट में करें, हमने F फोर्स अप्लाई करेंगे। फिर बोलेंगे पावर का फॉर्मूला, मेन फॉर्मूला याद, पावर का वर्क बाय टाइम, पावर का बेसिक फॉर्मूला W/T वर्क बाय टाइम। वर्क को क्या लिख सकते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और फोर्स को F ले लिए, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी। डायरेक्ट पावर का फॉर्मूला क्या बन गया, F इंटू V। इक्वेशन 1 समझ में आई, पहला फॉर्मूला ये रखा। फिर बोले फाई का फॉर्मूला क्या है, B इंटू ए। एरिया को लिख सकते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ, LX। इक्वेशन 2 लाए। फिर बोलेंगे बेसिक फॉर्मूला अपना फैराडे लॉ, E इज इक्वल टू d/dt। d/dt एज इट इज, फाई का फॉर्मूला जो अभी लाए BLX, यहाँ रख दिए, BL बाहर, dx/dt क्या हो जाता है, तो ये लाए तीसरा फॉर्म। समझ में आए, 3 फॉर्मूले, पावर का एक ला लिए और EMF का एक ला लिए यहाँ पर, है ना, फाई का रख के। और हमको मालूम है ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR, यानी E इज इक्वल टू IR, यानी I इज इक्वल टू E बाय R। ले लिए इज इक्वल टू I बाय R। E की वैल्यू BLV, R एज इट इज। ये किसका फॉर्मूला आ गया, करंट का। अब इसको यूज करेंगे हम आगे। पहले बोलेंगे कि लॉरेंट्ज फोर्स जो फॉर्मूला होता है, F इज इक्वल टू क्या होता है, ILB, और चूंकि क्रॉस है वो, अब यहाँ पर एक चीज हम बता सकते हैं कि ये F2 F3 एक दूसरे के अपोजिट है, बैलेंसिंग करनी है, कैंसिल करनी है, बचा कौन फिर, F1। हमने खींचे थे इधर F से, उसको बैलेंस कौन करेंगे, सिर्फ और सिर्फ F1। F1 पे जो फोर्स अग्री बता दीजिए, यानी F और F1 दोनों मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, सिर्फ हम जो फोर्स लगाए F इधर, वो F1 उसको काउंटर कर सकता है, यानी माइनस ऑफ F1 हम लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू माइनस F1, मैग्नीट्यूड में इक्वली रहेगी। और फोर्स का इक्वेशन हमारा LB और 90 डिग्री है, चूंकि मैग्नेटिक फील्ड को कैसा है, 90 डिग्री, तो इसलिए हम ले सकते हैं 90 sin 91, यानी F का फॉर्मूला आ गया ILB। ये फोर्स का फॉर्मूला आ गया ILB। और I का फॉर्मूला जो अभी अभी रखे थे हमने यहाँ पर, ये F का फॉर्मूला है ILB, और यहाँ पर हमने ये ILB एज इट इज रखे, I की जगह रख दी है, इज इक्वल टू भूल गया, यहाँ इज इक्वल टू होना चाहिए बीच में, I की जगह जो अभी लाए BLV बाय R वो रख दिया, और ये बाजू का LB एज इट इज। तो ये टोटल क्या हो गया, BB स्क्वायर L स्क्वायर V बाय R। ये किसका फॉर्मूला आ गया, फोर्स का। अब ये फोर्स का फॉर्मूला हमको मालूम है पावर के फॉर्मूले में रख सकते हैं, यानी कि पावर का फॉर्मूला क्या रहता है, F इंटू V, जो हमने ऑलरेडी पहली इक्वेशन लाई, इक्वेशन 1। और इसका लिए थे पावर का वर्क बाय टाइम, वर्क को लिए थे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट और टाइम को वेलोसिटी, यानी फोर्स इंटू वेलोसिटी। ये F की वैल्यू यहाँ रखती है, B स्क्वायर L स्क्वायर बाय V बाय R इंटू V, और एक तो V स्क्वायर। मैग्नीट्यूड देख रहे हैं इसलिए वेक्टर बताने की जरूरत नहीं। तो V का फाइनल फॉर्मूला आया, ये P का पावर का B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर बाय। ये पावर का कहाँ से लाए भाई हमने, ये पकड़ के हमने जो खींचे, मैकेनिकल वर्क करे, उस वजह से पावर का फॉर्मूला ये। अब हमने 10 में पढ़े थे पावर का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर था, वहां पर फॉर्मूला पढ़े थे पावर का, क्या पढ़े थे, I स्क्वायर R, याद है, E इज इक्वल टू I स्क्वायर R। ये I की वैल्यू अभी जो लाए BLV बाय R को यहाँ पे भी रख दो, तो आप देखेंगे ये रखने पे ये हो जाएगा B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर बाय R। यानी ये जो हीट अपीयर होती थी वो फॉर्मूला था, है ना, हमने सेगड़ी वगैरह जो एग्जांपल लिए थे, उसके करंट फ्लो करे तो उसमें से जो हीट प्रोड्यूस हुई, तो रेजिस्टेंस है उसके अंदर, तो वो पावर ये। और हम जो अभी लाए मैकेनिकल, वो भी ऐसी चाहे सेम टू सेम, यानी हम बोल सकते हैं कि हम जो इसको पकड़ के खींच रहे, वो जो वर्क डन है वो कहाँ गया, वो हमको शो होगा इन द फॉर्म ऑफ हीट, ये बोल सकते हैं। कंपेयरिंग इक्वेशन 7 लाए थे, ये सी 9 लाए, ये चाहिए बोल सकते हैं। इट कैन बी फाउंड, यानी हमको मालूम हो रहा क्या, रेट ऑफ डूइंग मैकेनिकल वर्क इज एग्जैक्टली सेम द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट एनर्जी इन द सर्किट। ये बताने को 4 नंबर मिल रहा है, समझ में आई बात। पहले कहाँ से कहाँ इक्वेशन है बहुत अच्छे, पहले पावर का फॉर्मूला लाए उधर, फिर फोर्स लाके फोर्स वापस से पावर के फॉर्मूले में रखे, तो इक्वेशन ये चाहिए। और फिर ये 10 का हमने पढ़े हुआ है, वी नो दैट बोल के शुरू कर देना डायरेक्ट, ये लिखे ये चाहिए, यानी दोनों कंपेयर करके बोल सकते हैं कि जो हम मैकेनिकल एग्जैक्टली सेम आ रही ये हीट इन द लूप के, यानी हम बोल सकते हैं कि वर्क डन इन पुलिंग द लूप थ्रू मैग्नेटिक फील्ड अपीयर्स एज अ हीट एनर्जी इन द लूप। ये क्वेश्चन भी आ सकता है ये बना के, अदरवाइज फिर खाली जो हम बोले लूप मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड एक्सप्लेन बोल सकता, डिराइव द रिलेशन बोल सकता, पावर बताओ बोल सकता, ये लिख के छोड़ दो, 4 मार्क्स को आता, याद रखो। चलो उसके बाद एडी करंट। एडी का मतलब है व्हर्लपूल, इसको हम वाटूल भौरा जो भी बोलते। तो अब यहाँ पर क्या होता, अब अगर हमने जो अभी अभी लिए, ये जो प्लेट लिए ना, ये जो प्लेट लिए, ये प्लेट क्या था, मतलब ये कॉइल था, बीच में खाली था, खाली कॉर्नर पे वायर था, कॉर्नर पे एक वायर था, लूप। अब अगर यहाँ पे लूप के बजाय पूरा मेटल प्लेट ले लिया, ठीक है, ये ऐसे प्लेट ले,
तो क्या होगा, जब हम इसको इधर जब मूव कर रहे तो हमको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है ये ऐसे एडी की तरह मूव हो रहा है, बस उसी को तो बोले एडी करंट। क्या बोलेंगे, द सर्कुलेटिंग करंट इंड्यूस इन अ मेटल ब्लॉक ले लिया, व्हेन इट इज प्लेस मूव चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड आर कॉल्ड एडी करंट। तो इसलिए हमको क्या नजर आएगा, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें फॉर्मेशन कैसा होता है। कंसिडर करो, बोले एक हमारे पास जो है कंडक्टिंग लूप है, इसको हमने क्या करे, थोड़ा सा फोर्स लगा के आउटसाइड में खींचे, तो हम ये जो इलेक्ट्रॉन है मेकिंग अप इंड्यूस करंट स्वर्ल अबाउट विद इन द प्लेट, इस तरह से एज दे वर काउट इन एडी, इस तरह से स्वर्ल होते घूमते हमको लगता है कि वो किसी एडी में फंस गए, और उसी को हम बोलते एडी करंट। समझ में बात। द इंड्यूस करंट इन द कंडक्टर प्लेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफर ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इनटू इट। और अभी पढ़े कि जैसा एक खाली कॉइल था, मतलब खाली वायर था, तो उसमें मतलब प्लेट है तो उसमें और ज्यादा है कि। तो अब ये तो थोड़ा मसले की बात है, कुछ डिवाइसेस में अगर ऐसा यूज कर रहे हैं हम, तो ये एडीज बन के हीट प्रोड्यूस कर रही है, तो हम क्या करते हैं इसको रोकने के लिए बीच में ऐसे कट लगा। एप्लीकेशन क्या क्या है पहले वो देख लो, क्या क्या है। पहले तो डेड बीट गैल्वेनोमीटर में इसका यूज होता है, इंडक्शन मोटर में स्पीडोमीटर में यूज होता है, स्पीडोमीटर से गाड़ी की अपन स्पीड चेक करते, और इलेक्ट्रिक बाइक इंडक्शन ब्रेक में इसका यूज होता है, या इलेक्ट्रिक बाइक में, ठीक है, इलेक्ट्रिक बाइक में इंडक्शन ब्रेक के तौर पे भी इसका यूज कर सकते हैं। और कम करने के लिए याद रखो, इस प्लेट को ऐसे बीच में से ऐसे कट लगा दो, एडी पूरा कंप्लीट नहीं। अब दूसरा है सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ नाम से ही है, अगर किसी कॉइल में अपने ही सर्किट से करंट पास होने पे इंडक्शन हो रहा, इसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। एक कॉइल है ना, कंसिडर करो कि इस कॉइल में करंट चेंज हो रहा, करंट चेंज होने से फ्लक्स जनरेट हो रहा, और हमने ये बोले प्रोडक्शन ऑफ ईएमएफ कॉइल इटसेल्फ अमाउंट ऑफ करंट चेंज हो रहा, तो इसी को बोलते हैं हम, दिस फेनोमेना इज नोट एज सेल्फ इंडक्शन। समझ में, सेल्फ इंडक्शन किसको बोलेंगे, सेल्फ इंडक्शन का मतलब यानी प्रोडक्शन ऑफ ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा, लेकिन किससे, इन अ सर्किट कॉइल इटसेल्फ, उसी के खुद के कॉइल से, तो सेल्फ इंडक्शन। और दूसरी चीज हमको याद रखना कि जो फाई है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, फाई जितना करंट ज्यादा उतना चेंज ज्यादा उतना करंट ज्यादा, प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू कांस्टेंट एल लगाए, और एल कुछ बोले सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन भी बोलते हैं। ये आई को इधर भेजे तो एल का फार्मूला बन जाता फाई बाय आई। अब इसको याद रखो, ये हम एन टर्न्स के लिए ले लगा देंगे एन फाई, बस इतना याद रख लेना, एन लग जाएगा खाली एन टर्न्स के। और फिर हमको मालूम है फैराडे लॉ, E इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, फाई की जगह रखे एल आई, एल बाहर तो बन गया E इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। तो ये सेल्फ इंडक्शन का फार्मूला। अब म्यूचुअल इंडक्शन रहता है सेम टू सेम ऐसे ही रहता, खाली डेरिवेशन भी क्या करते हैं, एल की जगह एम लिखते म्यूचुअल का बस। और यहाँ पे बता देते हैं कि एक कॉइल में बाजू दूसरी कॉइल रखे वाली, इसकी वजह से उसमें चेंज हो रहा, भले ही कनेक्शन नहीं है मगर हमको मालूम इंडक्शन से, उसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। और ये जो E, अगर यहाँ से अपने को एल का फार्मूला होना तो ये इधर नीचे भेज दो, तो हो जाएगा E के डिवाइड में आ जाएगा E बाय डी आई बाई डी टी। इसी को बोलते हैं हम सेल्फ इंडक्टेंस भी बोलते हैं, ये एल कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन भी बोलते हैं। ऐसा यूनिट निकालो भाई, E की वोल्ट, I की करंट का एम्पियर, इसका सेकंड, और इसी को बोले हेनरी, साइंटिस्ट का नाम है, इसी का नाम रख दिए हेनरी। ये इसकी यूनिट अब क्या बोलेंगे, सेल्फ इंडक्शन की हेनरी, म्यूचुअल की भी हेनरी, सेम ही चलेगी, फॉर्मूला भी सेम, खाली एल की जगह एम लिखते, और याद रखते कि म्यूचुअल बोले तो दो कॉइल की बात चल रही है, सेल्फ बोले तो एक कॉइल की बात चल रही है। सेल्फ इंडक्शंस एल इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, व्हेन करंट इंक्रीज, ये हमको मालूम है, इंड्यूस ईएमएफ एक्ट अपोजिट, वर्क विल हैव टू बी डन, वर्क होने वाला है कुछ, तो वर्क का फॉर्मूला अपने को मालूम है क्या है, वर्क इज इक्वल टू, क्या रहता है वर्क का बेसिक फॉर्मूला, पहले वर्क को हम लिख सकते, बेसिक जो इक्वेशन है वर्क की, वर्क को हमने यहाँ पर ले लिए, ये जो V का फॉर्मूला है, V इज इक्वल टू क्या है, W बाई Q, तो हमने क्या करे यहाँ पर V का फॉर्मूला W बाई Q, तो W का बना है तो VQ, और VQ के बजाय हम यहाँ पे इसको थोड़ा यहाँ बता, अपने को मालूम है पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है V, उसका बेसिक फॉर्मूला क्या है, W बाई Q, और हम इसको क्या लिख सकते हैं, EMF लिख सकते हैं, Q इधर भेज दो, तो W का फॉर्मूला क्या होता है, QV। अब यहाँ T से डिवाइड करें, T से मल्टीपल करें, है ना, DT छोटा सा समझो, तो हो जाएगा, ये हो जाएगा Q बाई T, हो जाएगा करंट E, और ये DT, ये लिया डायरेक्ट, ये लिया डायरेक्ट। dW इज इक्वल टू क्या रहता है, EIDT, याद रहेंगी बात, डायरेक्ट ले लो, वी नो दैट बोल के इसके जैसा ले लो। फिर E की जगह ये रख सकते हैं माइनस एल डी आई बाई डी टी, अभी की वैल्यू, ये I एज इट इज, डी टी एज इट इज। फिर क्या कर सकते हैं आप, एल आई इधर आ गया, डी आई बाई डी टी एज इट इज, डी टी कैंसिल हो गया, बच गया, लिख दिया, ये छोटा आ गया, छोटी चीज बड़ा करना है तो इंटीग्रेट करें तो क्या हो जाता भाई, ये माइनस एल बाहर
अंदर बचा आईडीआई, आईडीआई का इंटीग्रेशन आई स्क्वायर बाय 2 और मैक्सिमम वैल्यू लिमिट 0 से मैक्सिमम आई नॉट तक, आई नॉट बाय 2 बस बन गया मैग्नीट्यूड में वर्क का फॉर्मूला। वर्क सेल्फ इंडक्शन का हाफ एल आई स्क्वायर, आई नॉट स्क्वायर, ये याद रखिए सेल्फ इंडक्शन। और अगर सपोज करो आई नॉट 1 है तो ओमेगा हाफ इंटू एल हो जाएगा, आई नॉट 1 कर दिए तो हम बोल सकते ये न्यूमेरिकली एल इज इक्वल टू डबल ऑफ वर्क, यानी सेल्फ इंडक्शन सर्किट न्यूमेरिकली इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वर्क डन, वर्क डन का ट्वाइस होगा, ठीक है। और इसको रिप्रेजेंट एनर्जी वर्क डन जो है उसी को एनर्जी भी बोलते हैं, वो रिप्रेजेंट एनर्जी ऑफ द सर्किट, एनर्जी सर्किट की बोल सकते हैं वही जो फॉर्मूला लाए सेम। और फिर काइनेटिक एनर्जी वही अपनी हाफ एम वी स्क्वायर फॉर्मूला मालूम है, लिख दिया खाली। और ये तो बोल दिए टोटल इंडक्टेंस सीरीज पैरेलल, कॉम्बिनेशन याद रख लेना, सीरीज में और पैरेलल है तो क्या करते तो याद रख लो, सीरीज में ये रेजिस्टेंस के जैसा रहता, सीरीज में डायरेक्ट प्लस, कॉम्बिनेशन पैरेलल में 1/1। उसके बाद इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ अगर लाना है तो पहले तो वही फॉर्मूला अपना एल का बी ला एन फाइव बाई डी है ना, एन फाइव बाई आई एज इट इज ला लिए। और फिर बोले एन को लिख सकते एन इंटू स्मॉल एन, एन इंटू स्मॉल एन, तो यहाँ पर ले लिए। और फाइव की जगह लिख सकते बी ए, यहाँ पर ले लिए ये एन बाय आई को एन एल लिए अपना, ये जो फॉर्मूला एन फाइव यहाँ लिखे पहले, एन को एन एल लिए, फाइव को बी ए लिए, तो ये बन गया एन एल बी ए कॉस 0 1 ले लिए। और ये वैल्यू फिर से उठा के यहाँ रख देंगे तो ये बन जाएगा। और हमको ये भी मालूम है बी का फॉर्मूला जो अपने सॉलिनॉइड का मिला है ना, म्यू नॉट एन आई, तो हम ये लिख सकते हैं एन फाइव ये एन एल, ये बी ए, म्यू नॉट एन आई को बी, ये म्यू नॉट एन आई को बी भी लिख सकते हैं, अदरवाइज नहीं लिखे बी की जगह म्यू नॉट एन आई रखे तो ये वैल्यू बन गई म्यू नॉट एन स्क्वायर एल इंटू, ये इक्वेशन है। एन की जगह एन एल, फाइव की जगह बी ए और बी की जगह म्यू नॉट एन आई, बस जो बच गया लिख। कॉइल के वास्ते आया और पर यूनिट लेंथ होना अपने को, तो ये दोनों को डिवाइड कर दो, फॉर्मूला आ जाता है एन बाय एल का, एन बाय एल का ले लो डायरेक्टली एल बाय एल का, यानी ये सेल्फ इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ एल से डिवाइड कर लो, तो ये एल नीचे ला लो सीधा सीधा, तो ये हो गया सेल्फ इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ, बस बच गया फॉर्मूला। और एरिया को लिख सकते पाई आर स्क्वायर और आर को लिख सकते डी बाई टू, तो डी बाई टू का स्क्वायर डी स्क्वायर बाय। एनर्जी स्टोर्ड मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी इसके बाद देंगे बीच थोड़ा टुकड़े करके दिया एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी कैसे स्टोर होगी, तो सबसे पहले सपोज कर लो फॉर्मूले ई का फॉर्मूला है माइनस जी बाई ये चाहे इट इज, वर्क का फॉर्मूला अभी बोले है ना चार्ज v इंटू क्यू होता, v की जगह ई ले सकते ई एम एफ इंटू माइनस लगा के, और फिर ये ई की वैल्यू यहाँ से रख दी, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये बच गया डी क्यू है ना। फिर यहाँ क्या कर सकते हैं आप, यहाँ पे एल डी आई डी क्यू एज इट इज, और यहाँ पर क्या होता ये जो डी आई है ये एज इट इज रहेगा, और इधर डी क्यू बाई डी टी है इसको आप आई बना देंगे, करंट है ना, चार्ज बाई टाइम करंट, फिर बन गया एल आई डी। फिर इंटीग्रेट करो वही फॉर्मूला आता फिर से एल बाहर आई स्क्वायर बाई 2, इसको लिख सकते एल आई स्क्वायर, और बोलेंगे ये एनर्जी स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी स्टोर इसी को बोलेंगे हम ये जो यू बी इसी को बोलेंगे हाफ एल आई स्क्वायर, समझ में। तो एनर्जी स्टोर इन मैग्नेटिक फील्ड वही फॉर्मूला रहेगा, पहले ई का लाना यहाँ से जो है, तो आप क्या कर सकते हैं डी डब्ल्यू का वर्क डन का छोटी चीज छोटी बड़ा करके डायरेक्ट पूरा 2 मार्क्स को सकते। एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एनर्जी डेंसिटी ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी लाना है। पहले कंसीडर करो एक सॉलिनॉइड है, एरिया ए है, वॉल्यूम क्या होता है उसका एरिया इंटू लेंथ ए एल होता, और एनर्जी स्टोर यू बी है सपोज करो, और सॉलिनॉइड के अंदर एनर्जी स्टोर लाना है तो हम बोलेंगे एनर्जी जो अभी लाए पर यूनिट वॉल्यूम कर देंगे उसको। एनर्जी डेंसिटी यानी एनर्जी डेंसिटी का मतलब है, डेंसिटी का मतलब है पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी यानी जो एनर्जी है उसको पर यूनिट वॉल्यूम स्मॉल ले लिए उसके वास्ते, और अभी जो लाए हमने यूबी उसको वॉल्यूम से डिवाइड, बस खत्म ले लो, ये यूबी की वैल्यू है आपके पास, वॉल्यूम से डिवाइड, वॉल्यूम यानी एल, एल से डिवाइड, तो क्या होता भाई यहाँ से ये एल से जब डिवाइड करे तो ऊपर का एल नीचे स्मॉल एल एक जगह लिख दिए, बचे वाला आई स्क्वायर बाई 2 एक जगह लिख दी। फिर हमको मालूम है ये जो एल बाई एल है म्यू नॉट एन स्क्वायर है, अभी अभी लाए थे, बस इसकी वैल्यू पुट कर दो, दोनों को एक दूसरे के इक्वल कर दिए, फिर यहाँ से म्यू बी जो हमने अभी अभी बोले उसकी वैल्यू ये इसकी जगह रख दिए, एनर्जी बाय यूनिट म्यू बी इज इक्वल टू फॉर्मूला जो बच गया लिख दिए, ये हो गया एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला। और ये म्यू नॉट एन आई की जगह बी रखे तो ये बनता बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट, ये इसकी जगह म्यू नॉट एन स्क्वायर आई स्क्वायर है, तो म्यू नॉट एन आई की जगह बी, तो एक एन आई बच गया, ये यहाँ पर हमने रख दिए म्यू नॉट एन आई की जगह। तो हम क्या करें, यहाँ पर म्यू नॉट एन आई होना तो एक म्यू नॉट ऊपर और एक लगा के स्क्वायर कर दिए, नीचे म्यू नॉट बच गया 2 के साथ, और ऊपर वो बी स्क्वायर बोल के लिख दिए उसको, ऐसा हमने ला लिया एनर्जी का फॉर्मूला। अब आया म्यूचुअल इंडक्शन, सेम टू सेम रिपीट, खाली एक कॉइल से दूसरे कॉइल में हो रहा बोलना, और फिर खाली फॉर्मूला भी वैसी रहता, खाली क्या करेंगे अपन एम लेंगे, एम एल की जगह एम, पूरी जगह क्या लेंगे एल की जगह एम, पूरे फॉर्मूले से हर स्टेप से
इस तरह से, उसकी भी यूनिट भी सेम, डायमेंशन सब सेम। उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, इस पे एक क्वेश्चन भी है केपी में है हमने, के क्या रहता है कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। तो हम म्यूचुअल और सेल्फ में अपने मालूम है, सपोज करो दो है, एक का L1 है दूसरे का L2 है, सपोज दो है, तो हम बोलेंगे पहले म्यूचुअल इंडक्शन उनका हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, ये अपने को मालूम। और जनरली हम कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग बोले तो अब क्या करना, ये फॉर्मूला याद रख लेना, क्या M इज इक्वल टू के L1 L2, रूट में L1 L2 जी, बस इतना याद रख लो कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। इसमें न्यूमेरिकल आता है, ठीक है, ये केस में केस याद रखे तो भी चलता। यहाँ पर देख के की वैल्यू 1 है तो हम बोलेंगे परफेक्टली कम, के की वैल्यू 0 से तो टाइटली, कम है तो लूजली, और L1 L2 इक्वल है तो फिर M इक्वल टू L ही चार्जिंग, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। म्यूचुअल इंडक्शन। लास्ट टॉपिक इंपॉर्टेंट है हमारा ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या है भाई, जो हमारे डीपू के ऊपर लगा हुआ ट्रांसफार्मर है, क्या करता है, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज करता है, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज। आप देखते हैं ये जो बड़े बड़े वायर से हमारे पास से पास हो रहे, हजारों गुना 11,000 किलो वोल्ट, 11,000 वोल्ट करंट है उसमें। घर में कितना लग रहा है, 220 वोल्ट घर में हमारे यूज करते, 220, डबल फेज रहा तो 440 440। अब लेकिन ये इतना अगर जो घर में वायर है हमारे, ये वायर अगर अपन शहर घूमेंगे तो इतनी दूर तक उसका वोल्टेज बराबर नहीं, हम क्या करते, वोल्टेज को बढ़ा के भेजते, और जहां पर होना वहां डीपू लगा के खंभा लगा के वहां से फिर पहले में जो उसको कम करके सप्लाई करते। तो ये काम करता ट्रांसफार्मर, क्या लो इनपुट को हाई, हाई को लो, दोनों काम करता। क्या रहता है इसमें, एक सॉफ्ट आयरन कोर रहेगी, इधर प्राइमरी कॉइल इधर सेकेंडरी कॉइल, किस पे काम करता, म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता। अब हम क्या करते हैं, इनपुट यहाँ पे समझो हाई है ना, और असल में ये चीज क्या है, इसका जरा यहाँ एक इसका डायग्राम का नीचे एक वही डायग्राम बना दिया खाली शॉर्ट में, ये डायग्राम नीचे पर। याद रखने की बात क्या है कि ये डिपेंड है वोल्टेज नंबर ऑफ टर्न्स, वो अभी लेंगे, वो नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड, खत्म, बस उस पर ही डिपेंड है पूरा काम। अब आपने क्या करे, यहाँ टर्न्स कम कर दी, यहाँ टर्न्स बढ़ा दिए, तो लो वोल्टेज कन्वर्ट हो गया हाई वोल्टेज। तो इस वजह से क्या होता, करंट कम ज्यादा होता, करंट से कोई मसला नहीं, लेकिन वोल्टेज बराबर पहुंचे, ठीक है। चलो देखो, ट्रांसफार्मर एक डिवाइस है, ट्रांसफार्मर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस व्हिच कन्वर्ट लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज इनटू हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज, और वाइस वर्सा, दोनों भी काम करता है, ठीक है। ट्रांसफार्मर बेस प्रिंसिपल म्यूचुअल इंडक्शन, किसके प्रिंसिपल पे काम करता है, म्यूचुअल इंडक्शन। क्या है भाई, व्हेन एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाइड टू प्राइमरी कॉइल, तो हमको मालूम है कि इसकी वजह से सेकेंडरी में भी मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स चेंज होता। पहले यहाँ करे, प्राइमरी को इनपुट लगाए, इसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज होंगी, इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा, इसका भी सेम चेंज, क्योंकि दोनों एक दूसरे म्यूचुअल है। अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड नंबर ऑफ टर्न्स, ये बात काम की है, याद रखने की है कि हम नंबर ऑफ टर्न्स कम ज्यादा करके सीधा हमारा ट्रांसफार्मर का वोल्टेज कम ज्यादा कर सकते हैं। एनपी प्राइमरी के टर्न्स है, सपोज कर लो ये नंबर ऑफ टर्न्स एनपी है प्राइमरी के, सेकेंडरी के है एनएस, ठीक है, एनपी एनएस प्राइमरी के और सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स है। फिर अपने को मालूम है मैग्नेटिक फील्ड प्राइमरी की क्या हो जाएगी, एनपी फाइव, मैग्नेटिक फ्लक्स टोटल 5 रहता, पी है तो एनपी ले लेंगे, और एनएस 5 बोले तो सेकेंडरी का हो जाएगा। फिर हमको मालूम है ई का फॉर्मूला, और एन टर्न्स रहा, ईपी है तो एनपी, ईएस है तो एनएस। फिर क्या करें, हमने दोनों को डिवाइड कर दो, कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो ये हो गया ईएस बाई पी, एनएस बाई एन, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब आप क्या करना, एनएस बाई, समझ में आ रही बात, यानी ये इक्वेशन बना देना, और ये इसी को बोलते हैं टर्न्स रेशो, क्या बोलते हैं, टर्न्स रेशो। टर्न्स रेशो, ये ईपी को इधर भेज दिया आप, तो ईएस इज इक्वल टू हो जाता एनएस बाई एनपी इंटू ये, और ये रेशो में आप एनएस बढ़ाए तो ये बढ़ जाएगा ईएस, ये कम करे तो ये कम हो जाएगा, आप जैसा चाहे उसको यूज कर सकते। आइडियल के लिए दोनों इनपुट आउटपुट बराबर, ये आइडियल है लेकिन ऐसा रहता नहीं, थोड़ा बहुत डिस्ट्रीब्यूट होता। कंडीशन बताया कि आइडियल के लिए दोनों का पावर सेम रहता, यानी करंट इनटू वोल्टेज वीआई जैसा ईपी रहता, यही दोनों का रेशो भी सेम आता, ईएस बाई ईपी आईपी, और इनवर्सली लेना, याद रखना रेशो दोनों का जो कांस्टेंट रहेगा ईएस बाई, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा, याद रखना। अब यहाँ केस दूसरा मेन याद रखना पहले, कि अगर आपको स्टेप अप ट्रांसफार्मर बनाना है, यानी वोल्टेज को बढ़ाने वाला, तो आप क्या करेंगे, सेकेंडरी के टर्न्स बढ़ा देंगे, प्राइमरी के टर्न्स कम कर देंगे, ईएस बढ़ जाएगा, ईपी कम हो जाएगा, करंट लेकिन उल्टा चलेगा, ईपी बढ़ जाएगा, ईएस कम हो जाएगा। इस तरह के इसको बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर, और इसका उल्टा करे उसको बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। वोल्टेज कम करने का, सेकेंडरी को कम कर दो, वोल्टेज वहां का कम, इतना याद रख लेना। पास जो लगे हुए रहते हैं स्टेप डाउन रहते हैं ना, हाँ स्टेप डाउन रहते जो हमारे पास अपने घरों में आते, ठीक है। स्टेप अप स्टेप डाउन में क्या डिफरेंस है, बस क्वेश्चन आया 2 मार्क्स को आता, पूरा लिख लेना कि भाई इधर एनएस ज्यादा, इधर एनपी ज्यादा है ना, इधर ईएस ज्यादा, इधर ईपी ज्यादा, इधर के ज्यादा, इधर के की वैल्यू कम है ना, कांस्टेंट जो रहेगा। और प्राइमरी कॉइल
यहाँ पे थिक लेते, सेकेंडरी थिक लेते, है ना भाई। और यहाँ पे सेकेंडरी कॉइल मेड ऑफ थिन वायर, इधर प्राइमरी थिन, एक दूसरे का उल्टा। हाँ करंट थ्रू सेकेंडरी इज लेस, इधर करंट ज्यादा। प्राइमरी करंट थ्रू प्राइमरी इज लेस, इधर प्राइमरी में कम, इधर सेकेंडरी में। तो ये था हमारा एक तो बड़े वाले ठीक है। अब इसके बाद एसी सर्किट है, इंशाल्लाह देखिए।